इस संसार में सभी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई कहता है कि हमारे पास धन नहीं है। इस कलयुग में कोई ना कोई सब बात से दुखी है, केवल सुखी कौन है? केवल सुखी है तो मेरे राम जी के दास। आप भी सुखी रहोगे अगर भगवान के चरणों में ध्यान लगाओगे, दुनिया से मुंह ममता हटा लोगे तो। नहीं तो कि ये तेरा, ये मेरा, कि हम तन से दुखी, कि हम मन से दुखी, कि हम धन से दुखी। और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मैया कहाँ हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म? कल प्रसंग सुनाया था हमारे महाराज जी ने, कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेल में। जब हमारे गोपाल का जन्म हुआ तो जो बेड़ियां लगी थी वासुदेव में सब खुल गई, और जो जेल में बंद थे वो भी अपने आप ही खुल गई थी। क्यों? उन्होंने, उनका अवतार हुआ था वो एक सबसे श्रेष्ठ, सबसे भागवत जी में 2 अवतार हैं, एक राम अवतार सबसे श्रेष्ठ माने और दूसरा कृष्ण अवतार। जब कन्हैया जी का आगमन हुआ था तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सारी बेड़ियां खुल गई थी, और जो जेल में वो बंद थे अपने आप खुल गई थी। संसार एक सब निभाया जाता देख। अरे खुल गए सारे ताले, बात हो गई। खुल गए सारे ताले, बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले नजारे, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सारे, क्या बात हो गई। खुल गए ताले सारे, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया। जब कन्हैया जी का आगमन हुआ तो अपने आप बेड़ियां खुल गई, और जो जेल में बंद थे वो जेल भी अपने आप सारे ताले टूट गए, और हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। आज मेरे गोविंद का आगमन हो गया।
और नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। अगर हम अपने पीहर जाते हैं और हमारी भाभियों के कुछ होता है तो बहुत सोच लेके आते हैं कि आज तो हमें लम्बा नेक मिलना ही मिलना है। फिर तो हम लड़के ले लेंगे, अगर नहीं देंगे ना हमारे जो भैया होते हैं भाभी, तो हम लड़के ले लेंगे। आज वो नंद बाबा से कह रही हैं कि बाबा, आज वो नंद बाबा से कह रही हैं कि आज घर में नीलमणि से लाला आया है और हम तो नेक लेंगे और हम तभी काजल लगाएंगे। हमें तो आज बहुत भारी नेक चाहिए, हमें तो इतना बड़ा नेक चाहिए कि हम अपने ससुराल में दिखाएं जाके, तो हमारे ससुराल वाले ये कहें कि हाँ आज नंद बाबा ने कोई नेक दिया है। नंद बाबा जब कन्हैया जी आए तो बहुत सारा धन लुटा रहे थे, दोनों हाथों से धन लुटा रहे थे। क्यों? कि उन्हें लाला के आने की इतनी खुशी थी, कितनी बधाइयां बज रही थी, इतना सुंदर उत्सव था कि मानो नंद बाबा फूले न समा रहे हों। अगर हमारे घर में कोई संतान ना हो कई सालों से और फिर संतान आ जाए तो हम कितने खुश होते हैं। नंद बाबा ने खूब सारा धन लुटाया, खूब लाला को स्नान कराया और फिर नंद बाबा ने स्नान किया और स्नान कर करके नंद बाबा बाहर निकल गए और लाला के आज 16 श्रृंगार किया है, काजल लगाया है और चंदन लगाया है और लाला पे इत्र बरसाया है। आज लाला का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। और नंद बाबा के यहाँ बधाई बज रही थी, बधाई हो रही थी, सारे ब्रजवासी नृत्य कर रहे थे कि चमत्कार हो गया कि नंद बाबा के यहाँ आज कृष्ण अवतार हो गया। कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, बात हुई है निराली। चमत्कार हो गया लोगों, बात है ऐसी निराली। और रात रात में नंद बाबा की, और रात रात में नंद बाबा की हो गई दाढ़ी काली। नंद जी के यशोदा जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में रही आज बधाई, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
आज बहुत आनंद लुट रहा है, इतना आनंद लुट रहा है। सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को बधाई देने आ रहे हैं कि मैया बधाई हो, बधाई हो। आज तुम्हारे घर में एक नीलमणि से लाला भयो है। आज इतना सुंदर अद्भुत चमत्कार है कि लाला आज पालना में लेटे हैं और सारे ब्रजवासी मैया को बधाई देने आ रहे हैं। एक सखी बोली कि लाला आज ब्रज में एक लाला भयो है, इतनी खुशी है। आज नंद बाबा इतने खुश हैं कि मानो वो अपनी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकते। आज बर्फी सी नार बनी, गुजिया से गीत और गुजर से सब बाल बने और पेड़ा से प्यारे बने नंद बाबा। आज सब लोग इतने खुश हैं कि आज बर्फी सी नार बनी और गुजर से बनी गुजरिया और पेड़ा से प्यारे बने हैं नंद बाबा। आज इतना आनंद बरस रहा है। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, कुबेर सोचने लगा कि अगर ये इतना धन लुटाएगा तो हमारे पास तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों कि नंद बाबा ने इतना धन लुटाया। गोपियां सोच रही हैं आज लाला भयो है और बाबा इतना धन लुटा रहे हैं। कुबेर भी सोचने लगा कि ये नंद बाबा इतना धन लुटाएंगे तो फिर हमारे पास धन ही नहीं रहेगा, सब धन ही खत्म हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा है हम वार्षिक करने मथुरा जा रहे हैं और आप लोग बधाई गाओ, नाचो, नृत्य करो। हम तो वार्षिक करने के लिए मथुरा जा रहे हैं। और आज ये बात कंस को पता चली है कि मैया यशोदा के घर तो लाला भयो है, कि देवकी मैया के भी एक लाला भयो है। और देवकी के हाथ में जो कन्या थी उसको छीन लिया और छीन करके जो वो कन्या थी वो कात्यायनी मैया के रूप में, कात्यायनी मैया के नाम से जानी जाती थी। और जैसे ही कंस ने उस कन्या को छीना वो कन्या छूट करके आकाश मार्ग में चली गई और कंस से कहती है कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला इस कलयुग में पैदा हो चुका है, 84 कोस मंडल में पल रहा है, तुझे तो मारने वाले का अवतार हो गया है, तू मुझे क्या मारेगा। कंस ने ये बात सुनी, कंस घबरा गया। कंस ने कहा ये कन्या क्या कह रही है। कंस ने इतनी बात सुनी और कंस घबरा गया। कंस ने अपनी आपातकालीन मीटिंग को बुलाया। कंस ने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई। राक्षस, अकासुर, बकासुर, शंकासुर, पूतना उसकी मीटिंग में यही आ सकते हैं। एक राक्षस की मीटिंग में राक्षस ही आएगा और जो अच्छे लोगों की, महापुरुष ज्ञानी लोगों की मीटिंग होगी तो उसमें वही आएंगे। आज कंस ने तत्काल अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और उसमें अकासुर, बकासुर, शंकासुर, पूतना सभी आए हैं। और कंस कह रहा है कि उसी में पूतना को भी बुलाया है। कंस ने सब आपातकालीन मीटिंग आई है और अकासुर कह रहे हैं कि आज आप इतनी टेंशन में क्यों हो। भैया आप इतनी टेंशन में क्यों हो। कंस बोला क्या बताएं। उस कन्या ने आकाशवाणी करी है कि आपको मारने वाला इस 84 मंडल में आ चुका है। तो राक्षस बोले क्यों चिंता करते हो, हम एक काम करते हैं, हम पूरे ब्रज में घूम के देखते हैं कि जिसके घर में एक दिन का लाला होगा सब घर में जाकर के देखेंगे और जिस घर में हमें एक दिन का लाला मिलेगा उसे हम मार देंगे। टेंशन क्यों लेते हो।
तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। ऐसे एक एक करके सारे ब्रज मंडल के बच्चों को हम मार देंगे। ऐसे हमें पहचान तो है नहीं कि तुम्हारा शत्रु कौन सा है। जितने भी एक दिन के बच्चे मिलेंगे हमें ब्रज मंडल में, हम सबको मारते हुए चले जाएंगे और उसी में तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। तो कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना बोली भैया आप टेंशन छोड़ दो, मैं जाऊंगी ब्रज में मैं। तो कंस बोला बहन तुम कैसे जाओगी, तुम तो इतनी विकराल हो, तुम्हारा तो इतना भयानक रूप है, तुम कैसे जाओगी, तुम्हें कोई ब्रज में प्रवेश करने देगा। अगर हमारे यहाँ से अंदाज लगाओ, अगर हमारे मीता सराय में कोई एक भयानक महापुरुष या कोई स्त्री आ जाए तो हम लोग उसे प्रवेश करने देंगे। तो कंस बोला बहन आपको ब्रज मंडल में कौन प्रवेश करने देगा, आप तो इतनी भयानक हो, इतनी विकराल हो। तो पूतना बोली भैया तुम टेंशन छोड़ दो, अगर हम काले हैं तो गोरे हो जाएंगे और लंबे हैं तो छोटे हो जाएंगे। आज पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया है, आज इतना सुंदर रूप बनाया है कि उसकी तो कोई तारीफ हम कर ही नहीं सकते। और चलिए ब्रज मंडल में इतना सुंदर रूप बनाया और गोकुल में जा रही है। गोकुल में हर घर में झांक के देख रही है और गोकुल में जा रही है। गोकुल में वासुदेव के यहाँ पहुंची और उसने देखा कि यहाँ तो बधाई गाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है, नंद उत्सव मनाया जा रहा है। यही जरूर वो कृष्ण ही अवतार लिया होगा, यही कृष्ण पैदा हुआ होगा। और आती है और कहती है यशोदा मैया से मैया प्रणाम। मैया कहती है आओ बहन, हमने तुम्हें पहचाना नहीं कि हम तुम्हारी बहन है। कि कौन सी, कि मौसी के मामा के चाचा के पापा की मम्मी की लड़की की लड़की कि अरे तो भूल गए हम। कोई नहीं आओ बैठो। आज सब ब्रजवासी देख रहे हैं कि पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया है कि नंद बाबा के घर आई है और पूतना को सब ब्रजवासी देख रहे हैं। जैसे कि अभी कोई अगर सुंदर स्त्री निकल के जा रही हो तो हम लोग उसी को देखने लगते हैं। आज सब ब्रजवासी टुकटुकी बांध करके उस पूतना को देख रहे हैं कि देखो कितना सुंदर रूप है इसका, कितनी सुंदर लग रही है, यानी कौन से घराने की स्त्री है, यानी कौन से राजा की रानी है, कितनी सुंदर है ये। यशोदा मैया ने कहा कि बहन आप तब तक बैठो और मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसकी निगाह पड़ी जहाँ पालना में वो लाला लेटे तो बोली अरे बहन तुमने तो लालो कर लिया पर मोए बुलाया नहीं, तुमने मोकू नहीं बुलाया और लाला भी कर लिया। मैया यशोदा बोली हम भूल गए थे, कोई बात नहीं, तुम हमारे लाला को आशीर्वाद दो, तब तक हम आपके लिए दूध और पानी का इंतजाम करते हैं। मैया चली जाती है। पूतना को मिल गया मौका और पूतना कृष्ण के पास पहुंची और जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची भगवान कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। आज पूतना भगवान कन्हैया के पास पहुंची और भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा और अपने नेत्रों को बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र क्यों बंद करे? तो
तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। परीक्षक जी कहते हैं कि भागवत जी में सबसे श्रेष्ठ दो अवतार हैं, एक कृष्ण अवतार और एक राम अवतार। भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि उन्होंने सोचा जब मैं राम अवतार लेकर के आया तो मुझे ताड़का को मारना पड़ा, और कृष्ण बन करके आया हूं तो मुझे ये मौसी मिल गई। तो उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया पूतना को देखते ही। ये पूतना कृष्ण की मौसी लगती है। अगर हमारी माताएं की कोई फ्रेंड होती है तो आती है तो कहते हैं बच्चों से तुम्हारी मौसी आ गई। मौसी कौन? मौसी। तो उसने यशोदा मैया से बोला था बहन, तो पूतना कन्हैया की मौसी लगी। पूतना जैसे ही भगवान को उठाया, पर भगवान अपने नेत्र बंद किए रहे, भगवान ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। अब पूतना भगवान को गोदी में लेकर के दौड़ती जा रही है। पूतना एक नदी के किनारे पहुंची और बाहर पहुंच गई, और मैया दूध लेकर के आई, और मैया ने देखा कि पालना में मेरा लाला है ही नहीं। मैया रोने लगी, मैया चीखने लगी कि मेरे 80 साल बाद लाला भयो जाऊ कोई राक्षसनी ले गई। मैया रो रही है, चिल्ला रही है और विलाप कर रही है। सारे ब्रजवासी एकांतरित हो जाते हैं कि मैया का भयो मैया कि पालना में मेरे लाला ना है, मेरे लाला को कोई राक्षसनी ले गई, मेरे लाला कहाँ गयो? ब्रजवासियों ने कहा मैया तुम्हारे घर कौन आया था? कि एक हमारी सहेली आई थी। ब्रजवासी बोले कि उसको देख के लग तो हमें भी ये रहा था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। और इधर भगवान कन्हैया को पूतना ले गई, और पूतना ने क्या किया? अपने स्तनों पर जहर लगा लिया। पूतना ने मन में विचार किया कि ये स्तन पान करेगा, ये मेरा दूध पिएगा तो ये मर जाएगा। आज पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगाया है और भगवान कन्हैया को दूध पिला रही है। दूध पिलाती है, तुरंत दूध पिलाऊंगी मैं इसे, वैसे ये मर जाएगा बालक, ये तो नन्हा बालक है। और आज दूध पिला रही है। भगवान कन्हैया पूतना के स्तनों का पान कर रहे हैं, और पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगा लिया था, और भगवान कन्हैया दूध को पीते ही रहे, पूतना को छोड़ा ही नहीं। पूतना की जहां तक सांस भी खींचने लगी, अब पूतना चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए? पूतना को तो पता था कि ये एक बालक है, साधारण बालक है, तो कहती है कि इस 3 दिन के बच्चे में इतनी ताकत है। कन्हैया मुस्कुराए और बोले मौसी जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। और ये मेरे 3-4 दिन के कृष्ण आज पूतना के स्तनों का पान कर रहे हैं, और जहां तक स्तनों का पान किया कि पूतना की सांस खींचने लगी, पूतना की ऑक्सीजन खत्म होने लगी, और पूतना चिल्लाने लगी कि छोड़ दो। कन्हैया बोले नहीं नहीं मौसी, आप मुझे पकड़ने आई थी और मैंने आपको पकड़ लिया। मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ। पूतना कहती है अरे इस बालक में तो बहुत ताकत है, और मेरे प्रभु ने उस पूतना के स्तनों का जब तक पान किया कि देखते ही देखते मेरे गोविंद ने उस पूतना का परित्याग कर दिया, पूतना का अंत कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और ब्रजवासी आए और ब्रजवासी ने देखा कि पूतना कितनी विकराल रूप में पड़ी है, और छोटे से कन्हैया पूतना के ऊपर लेटकर उनके स्तनों का पान कर रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं।
एक ब्रजवासी उसके ऊपर चढ़ गए। क्यों कि वो इतनी भयानक थी। छोटे छोटे पेड़ पौधे, जब वो गिर गई तो छोटे छोटे पेड़ पौधे सब उसके नीचे दब गए। पूतना के वो इतनी विकराल थी, उसके नीचे दब गए। भगवान को ब्रजवासियों ने नीचे उतारा और नीचे उतार करके मैया यशोदा ने लाला को अपने हृदय से लगाया और लाला को आज इतना प्रेम कर रही है कि मेरा लाला मिल गया। मेरे लाला को कोई राक्षसनी उठा के ले आई थी और आज ब्रजवासी कह रहे हैं कि इसको गाड़ दें या इसको फेंक दें कि इसको जला दें। इस पूतना का आज क्या किया जाए। परीक्षित जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हे राजन परीक्षित, गुरुदेव अगर हम आदमी का आज पूतना का अंतिम संस्कार किया है, वो एक राक्षसनी थी, और हम जब आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो कितनी बुरी दुर्गंध आती है। तो श्री सूत जी महाराज ने आज राजा परीक्षित से प्रश्न किया है कि हे राजन परीक्षित, ये बताओ जब हम आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके शरीर से बदबू आती है और इसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध क्यों आ रही है, इतनी सुंदर खुशबू क्यों आ रही है। परीक्षित जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हे सुखदेव जी, कहते हैं बेटा परीक्षित, जिस कृष्ण का हमारा नाम लेने से हमारा कल्याण हो जाता है, अरे पूतना ने तो उन्हें स्पर्श कर लिया। हम अगर भगवान का नाम ले लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, और पूतना को तो कन्हैया ने स्पर्श कर लिया था, उनके स्तनों का पान किया था, इसलिए उससे इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो अब वो राक्षसनी नहीं रही, एक देवी बन गई कन्हैया के स्पर्श करने से, इसलिए इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। अब धीरे धीरे मेरे कन्हैया और बड़े हुए, मेरे कृष्ण 6 महीने के हो गए। कंस ने कहा शंकासुर तुम जाओ, पूतना तो लौट करके नहीं आई। अब तुम जा करके देखो, पूतना तो आज दिन तक लौट के नहीं आई, हमने पूतना को भेजा पर वो नहीं लौट के आई। आज शंकासुर तुम जाओ। आज मेरे लाला 6 महीने को है और मैया आई है, और मैया ने जो बैलगाड़ी चलती थी, मैया पहले बैलगाड़ी, उस गाड़ी के नीचे एक धोती, पहले धोती का पालना लगा देते ना, एक इधर बांधी और एक इधर बांधी, बीच में लाला डाल दिया। तो मैया यशोदा ने गाड़ी के नीचे धोती बांध करके और कन्हैया को लिटा दिया। और शंकासुर आए, और शंकासुर ने देखा कि जरूर यही कृष्ण का शत्रु, कंस का शत्रु यही है। जैसे ही शंकासुर को कन्हैया ने देखा और बैलगाड़ी में एक लात मारी और बैलगाड़ी आगे बढ़ गई। जो बैलगाड़ी में मिट्टी के बर्तन रखे थे वो सब लोटपोट हो गए, वो सब फूट गए। मैया यशोदा बोली, वहाँ और भी बच्चे खेल रहे थे कि ये क्या भयो, ये लाला किसने किया? तो बच्चे बोले मैया ये तुम्हारे लाला ने किया है। मैया बोली अच्छा, दारी को झूठ बोल लो, मेरे लाला 6 महीना को और गाड़ी में लात मार दी। मेरे लाला कैसे लात मार सके गाड़ी में? मेरे लाला तो अभी 6 महीना को भयो है और तू कह रहे हो कि गाड़ी में लात मार दी। आज खूब बताओ हम लोगों को कि हमारा बच्चा बहुत उत्पाती है, और कहीं अगर ऊधम मचा के आएगा, कोई शिकायत करने आया तो बोलेंगे हाँ तुम्हारा बच्चा बहुत सीधो, हमारा तो ना ऊधम, हमारा तो सुबह से घर से ही ना निकलो, हमारा तो घर में ही है आज। और लड़वे के लिए तू दारी की तू दारी की तू आ, और भाई बच्चों के पीछे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तो मैया बोली कि मेरे लाला 6 महीना को भयो है और तू कह रहे हो कि मेरे लाला ने लात मार गई और गाड़ी आगे बढ़ गई।
कि हाँ मैया मैं झूठ नहीं बोल रहे हो, तेरे लाला ने ही मारी है या मैं लात, मैंने देखो कि तेरे लाला ने या मैं लात मारी है। मैया बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। सब खाने पीने में लगे हैं, नाचने में लगे हैं। वो राक्षस लाला को मारने के लिए आया और देखते ही देखते मेरे गोविंद ने शंकासुर का भी कल्याण कर दिया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। वो 6 महीने के आज तो 6 महीने का बच्चा अच्छे से बैठ भी नहीं पाता है और मेरे कन्हैया ने पूतना का कल्याण कर दिया और शंकासुर का भी कल्याण कर दिया। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हुए। कंस ने कहा पूतना भी नहीं आई, शंकासुर भी नहीं आया, अब तृणावत तुम जाओ, तृणावत तुम देख करके आओ कि अभी तक कोई लौट के नहीं आया। तुम जाओ और देख करके आओ कि कृष्ण गोरा है कि कृष्ण काला है कि कृष्ण मोटा है कि कृष्ण पतला है। आज दिन तक हमें किसी ने नहीं बताया आके कि कृष्ण है कैसा। तो आज तृणावत चले हैं और कन्हैया को मारने के लिए, कन्हैया का कल्याण करने के लिए लाला 1 वर्ष के भये नंद बाबा नाचने गाने में लगे हैं। भूल गए कि मेरे लाला को नामकरण संस्कार भी कराना है मोको। वो खुशी के मारे ये भी भूल गए कि मुझे अपने लाला का नाम भी रखना है। आज वासुदेव नंद बाबा को रास्ते में मिले हैं, आंखों में आंसू ले आए। ये तो ना कह सके कि ये मेरा पुत्र है, पर ये कहा वसुदेव जी, बहुत रोए और कहा वासुदेव जी ये तो ना कह सके कि ये मेरा पुत्र है, ये 2 पुत्र हैं, ये मेरे हैं। ये कहा कि इनका अब नामकरण कराना चाहिए, एक महापुरुष ज्ञानी को बुलाना चाहिए। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है। गर्गाचार्य जी बहुत बड़े महापुरुष ज्ञानी हैं। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया है। यशोदा मैया बोली कोई होशियार बाबा को बुलाना, तभी हम अपने दोनों लाला का नामकरण कराएंगे, और अगर होशियार बाबा नहीं आया तो हम नामकरण नहीं कराएंगे। नंद बाबा बोले देवी तुम चिंता मत करो, देवी ये बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं। यशोदा मैया बोली एक काम करते हैं रोहिणी, तुम तो कृष्ण को ले लो और हम बलराम को ले लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे बलराम हैं, ये अदला बदली कर लेते हैं। देखते हैं ये बाबा पहचानेंगे कैसे बच्चों को, अदला बदली करेंगे। गौशाला में बैठ गए जाकर के, गाय के गोबर से चौका लगाया, और जैसे ही बाबा ने नामकरण करने लगे तो सबसे पहले रोहिणी का बेटा यशोदा की गोदी में था। बाबा बोले जो ये यशोदा की गोदी में रोहिणी का पुत्र है, ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, तो ये बहुत बलवान है, तो इसका नाम रखेंगे बलराम, और इनका दूसरा नाम होगा दाऊद जी। और अब जैसे ही कन्हैया की बारी आई, जो रोहिणी की गोद में थे कन्हैया, अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा और गर्गाचार्य जी मूर्छा में आ गए, कन्हैया और गर्गाचार्य जी पीछे गिर गए। और बाबा यशोदा मैया आवाज लगाती हैं बाबा 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 क्या हुआ। बाबा नहीं उठे। फिर थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी भड़बड़ाते हुए उठे, इतना कह पाए कि यशोदा जो तुम्हारी गोद में लाला है, भगवान ने इशारा कर दिया कि चुप रहे, नहीं फूल पट्टी खोलेगो का। अगर मैया मेरे को भगवान समझेगी तो अलमारी में बंद कर देगी। मैं तो लाला बन के आया हूँ, मैं तो बाल लीलाएं करूंगा, मैं तो बाला बनूंगा, मैं तो गाय चराऊंगा। बस बाबा इशारा कर दिया और गर्गाचार्य जी वहीं चुप हो गए। मैया यशोदा बोली बाबा ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो करो मत, अगर आपको जितना धन चाहिए उतना धन ले जाओ, पर ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा बातें मत करो। यशोदा से आज
नामकरण संस्कार कयो है। नंद बाबा बहुत खुश हैं। आज मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हुए और मेरे कन्हैया का नाम पड़ा था कृष्ण। ये यशोदा के आज मेरे 1 वर्ष के हुए ये कहने लगे कान्हा, आज मेरे कन्हैया ने सबसे पहले मैया कहा है। क्या कहा है? आज मेरे लाला 1 वर्ष के हो गए और आज यशोदा मैया से कान्हा ने कहा है मैया। और आज के जमाने में अगर किसी के बेटे ने और बेटी ने अगर मैया बोल दी ना, और अगर 2-4 लोग बैठे हैं वहां और मैया बोल दी तो जड़ाक से थप्पड़ लगाए। मैया कह रहे हो, मम्मा नहीं कह रहे हो, मैया बोले, मैया। अगर अकेले में बोल दे तो कुछ नहीं, अगर 4 लोगों के बीच में बोल दिया तो वही मार मार के 2-4 खींच के झाड़ पाड़ देंगे। मैया कह रहे हो, किन्ने कही मैया? मम्मा नहीं कह रहे, मम्मा और मॉम, मैया कह रहे हो हमसे। मैया कितना सुंदर वर्ड आज मेरे गोपाल ने अपने मुंह से निकाला है। मैया इंतजार कर रही थी कि मेरे लाला कब मोसू मैया कहेगो। हम लोग अपने बच्चे को खिलाते हैं तो जब वो 1 दिन का होता है तब भी हम उसे खिलाते हैं, और 1 महीने का हो जाता है तो भी खिलाते हैं। पर जब वो हंसने लगता है और बातें करने लगता है तो अलग ही आनंद आता है। आज मेरे कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा है मैया। सबसे पहला अक्षर आज मेरे लाला ने निकाला है। क्या? मैया। अरे कहने लगे कान्हा ओ मैया मैया, कहने लगे कान्हा ओ मैया मैया, कहने लगे कान्हा, कहने लगे कान्हा ओ मैया मैया, कहने लगे कान्हा ओ मैया मैया। कहने लगे कान्हा ओ मैया मैया, कहने लगे लाला ओ मैया मैया। नंद बाबा से बाबा कहते हैं, नंद बाबा से, नंद बाबा को बाबा कहते हैं, नंद बाबा को बाबा कहते हैं। नंद बाबा से बाबा कहते हैं, यशोदा से मैया ओ मैया मैया, यशोदा से मैया ओ मैया मैया, यशोदा से मैया ओ मैया मैया, यशोदा से मैया ओ मैया मैया। कहने लगे लाला ओ मैया मैया, कहने लगे लाला ओ मैया मैया, ओ मैया मैया, कहने लगे लाला ओ मैया मैया। नंद बाबा से बाबा कहते हैं, नंद बाबा से बाबा कहते हैं, नंद
बाबा से बाबा कहते हैं। बलताऊ से भैया ओ भैया भैया, बलताऊ से भैया ओ भैया भैया, दाऊ से भाई ओ भैया भैया, दाऊ से भाई ओ भैया भैया। कहने लगे लाला ओ मैया मैया, 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 कहने लगे लाला ओ मैया मैया। आज मेरे लाला ने सबसे पहला अक्षर अपने मुंह से निकाला है मैया। आज कन्हैया ने पहली बार मैया कहा है और यशोदा मैया इतनी खुश हैं कि मैया फूले ना शमा रही हैं। मैया आज सोच रही हैं कि आज जाने मोकू का मिल गया। आज मेरे लाला ने मुसु लाला कह, आज मेरे लाला ने मुसु मैया कह दी। आज यशोदा मैया बहुत खुश हैं। और मेरे कन्हैया धीमे धीमे थोड़े बड़े हुए। मैया कहती हैं कि हे लाला तुम दूर खेलने ना जाना, तुम यहीं खेलना। क्यों? कि यशोदा मैया को डर था कि एक बार मेरे लाला को एक राक्षसनी ले गई थी, तो मेरा लाला अगर मेरे सामने खेलेगा तो मुझे दिखाई देगा।